थी, 70 रन इंडिया दूर था, 75 रन दूर था जब 3 विकेटें रह गई थी। ओफ, व्हाट अ फाइट, व्हाट अ ब्रिलियंट फाइट। एक ड्रॉप कैच की जो अहमियत है ना, वो मोमिनुल अभी समझेंगे कि वो बिल्कुल रेप्लिकेटेड था मेहदी की बॉल के ऊपर, जो कल जिस तरह विराट कोहली आउट हुए थे। वो कैच अगर पकड़ पकड़ लिया जाता तो शायद मुश्किलात हो जाती। बट द मैन ऑफ क्राइसिस श्रेयस अय्यर, वेल डन, he deserves a standing ovation from entire Indian squad. He deserves a mighty applause. क्योंकि भैया ये होती है जब आप बाहर बैठते हो और मेहनत करके वापस आते हो ना, अपनी वीकनेस को चैलेंज करते हो। ब्रिलियंट फाइट फ्रॉम श्रेयस अय्यर। पहली इनिंग्स में भी इंडिया को रेस्क्यू किया, एंड व्हेन इट मैटर्ड द मोस्ट, व्हेन इट मैटर्ड एवरीथिंग फॉर टीम इंडिया, he was the one who stood up for his team. ये होते हैं भाई साहब जो अपनी टीम के लिए खेलते हैं। ये होते हैं जो अपने आप को साइड में रख के, अपने रन को साइड में रख के सिर्फ एक मकसद से खेलते हैं कि हमने अपनी टीम को रेस्क्यू करना है। ये वही पिच जहां किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वहां रविचंद्रन अश्विन 62 बॉल्स में 42, ये बहुत बड़ा 42 आज रविचंद्रन अश्विन ने ये जो 42 मारा है ना, ये इस 42 और श्रेयस अय्यर का 29, ये सिर्फ 42 और 29 नहीं है, ये रिस्पेक्ट है। ये उस चीज से एक सेवियर है कि एक इतनी बड़ी इंबैरेसमेंट, वॉट एवर इट इज, आप 7 साल बाद बांग्लादेश जा रहे हैं, आप ओडीआई सीरीज हारे में, यू विल नेवर गोइंग टू अफोर्ड दैट कि हां जी हम बांग्लादेश से हार जाए, बिकॉज यू आर ऑलवेज अ बेटर टीम। ये 42 और 29 इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री के, टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री के बहुत बड़े रन्स हैं। इनको सुनहरे लफ्जों में लिखा जाए, लेकिन उसके साथ साथ ये एक बहुत बड़ी वेकअप कॉल है उन सबके लिए जो बाहर बैठ के तमाशा देख रहे थे और बाहर बैठ के ये देख रहे थे कि रविचंद्रन अश्विन और श्रेयस अय्यर ने आज किस तरह इंडिया को बचाया। क्योंकि 100 रन दिखने को 100 रन थे, लेकिन आज जब सुबह पहले 50 मिनट में जब विकेटें गिरी है ना, तो उसके बाद लोगों को पता चल गया था 100 रन नहीं, ये बहुत ज्यादा रन है। दिखने को सिर्फ 70-75 रन दूर थे, लेकिन ये जिस तरह सिंगल डबल डॉट तोहफा मिल गया आप लोगों को क्रिसमस का। नागिन डांस जो है, टेबल्स आर टर्न्ड ऑन नागिन, और पटारी में बंद कर दिया अश्विन और अय्यर ने और कहा टाटा बाय बाय। राहुल ने क्या कहा, अश्विन ने क्या कहा, इस पे बात करेंगे। पुजारा ने क्या कहा, इस पे बात करेंगे। क्या ऑल इज वेल नाउ? क्या बीसीसीआई जो है अब चैन की बांसुरी बजाए? नोबडी कैन डेयर टू क्वेश्चन नाउ, ऑल इज वेल नाउ। क्या टीम सिलेक्शन ठीक है? क्या नई बॉल से नहीं तो क्या पुरानी बॉल से ओपनर खेलता है? केएल राहुल साहब, किस दुनिया में आप रहते हैं? और जनाब आपके भाई ने 3-4 विकेटों से कहा था जीतेंगे, पहले सेशन में जीतेंगे, ठीक हो गया। अश्विन ने जनाब कमाल धमाल किया, नो डाउट अबाउट दिस। और अय्यर तो आपका इस वक्त वाइट अपना क्या कहते हैं स्पिन बॉल का नंबर 1 बैट्समैन है। नोबडी इज इवन क्लोज टू वेयर अय्यर इज एट द मोमेंट। इस पे बात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तेजी से सिनेरियो चेंज हो रहा है, इस पे बात करेंगे। कौन बच रहा है, कौन जा रहा है? हारून रशीद, मोहम्मद आमिर, क्या रुकेंगे या जाएंगे, वापिस आ जाएंगे क्या मोहम्मद आमिर? इस पे बात होगी, खुल के होगी। क्या शोएब अख्तर आ जाएंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में? क्या ये चमचे कड़चे जो हैं सालों से लूट रहे हैं, क्या वो रहेंगे या दफान हो जाएंगे? और जनाब आज कहां है वो कि जनाब जो हमेशा कोशिश करते हैं कि बदतमीजी करें, विदाउट एनी रीजन जो है वो बदतमीजी करते हैं। बहरहाल इस पे बात करेंगे। तो क्वेश्चन करें, विराट कोहली को टैग कर देना बड़ा आसान है, विराट कोहली के इश्क में मुब्तला होके बदतमीजी करना आसान है, क्योंकि जब आप विराट की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं व्यूज भी आएंगे, लोग आपको चाहे गालियां ही दें, लेकिन आपने देखना है, तो ये नहीं चलेगा। यहां पे मैं वही बात करूंगा जो मेरा दिमाग मानता है, जो मेरा दिल मानता है। ऐसे चैंपियन बनने से मैं एक स्टूडेंट ही ठीक हूं जो गेम तो देखता है, बैठ के सोफे पे और मजे से चस्के लेके एनालिसिस करना बहुत आसान है, फील्ड पे बैठ के जर्नलिज्म करना नामुमकिन है। क्वेश्चन करना बड़े बड़े इनको फन्ने खानों को सारी जिंदगी करता आया हूं। अब कल के बच्चे मुझे बताएंगे कि व्हाट शुड आई डू एंड व्हाट शुड आई नॉट डू, वो इस लैंग्वेज को नहीं समझ रहे। देखें, मेरा मकसद किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं है, ना मेरा कोई पर्सनल एजेंडा है, मेरा एजेंडा है स्पोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। मैं आपको ऊपर वाले की कसम खा के कहता हूं कि मेरे लिए सारे बराबर हैं, आई रिस्पेक्ट ऑल। हाँ, फर्क यह है कि बाबर क्योंकि यहां का है, आप लोग जरा सा, मैं कहता हूं तू राहुल हेटर है, तू ऋषभ पंत हेटर है, तू पुजारा हेटर है, तू राणे हेटर है, तू कोहली हेटर है, तू रोहित शर्मा हेटर है। मेरे भाई, मेरे हेट करने से वो कम नहीं होंगे, मेरे रेट करने से वो ज्यादा नहीं होंगे। एनालिसिस जो है सख्त है, ये मेरी बातें तल्ख हैं, लेकिन यही एट द एंड ऑफ द डे आपको नजर आएंगी कि टाइम विल प्रूव कि इन बातों में दम है या नहीं है।
बाकी देखें मेरा क्या है, मैं तो आज हूं कल नहीं हूंगा, लेकिन ये याद रखना कि अगर हक और सच का साथ ना दिया तो ऊपर वाला चाहे हिंदू है या मुसलमान है, सिख है या ईसाई है, हिसाब आपसे होगा। आपकी जगह विराट कोहली नहीं जाएगा, रोहित शर्मा नहीं जाएगा, बाबर नहीं जाएगा, रिजवान नहीं जाएगा और मोहसिन भी नहीं जाएगा। अगर मैं गलत हूंगा तो वो ऊपर वाला ना सिर्फ मुझे सजा देगा बल्कि वो मुझसे पूछेगा कि तुझे ये जिम्मेदारी दी गई थी, क्या तूने निभाई, क्या तूने ईमानदारी से काम किया, क्या तूने हक अदा किया, क्या तुझे इस दुनिया में नफरत के लिए भेजा था। तो ये सारी बातें भाईजान आपके सामने है। मुझे 400% यकीन था कि इंडिया ये मैच नहीं हारेगा। आपको रात को भी कहा था मानी साहब कुछ लिखा करें जरा अच्छा लगता है, तो आपसे कहा था 3 या 4 विकेटों से। रीजन ये दी थी अक्षर, उनदकट, आयर, पंत, अश्विन, सिराज, यादव, दे विल नॉट टुक टुक। आपसे कहा था फर्स्ट सेशन में ये मैच खत्म हो जाएगा। आपके सामने है। देखें कोई बंदा भी, मुझे ये आदत ही नहीं है, अल्लाह की मेहरबानी से तौबा इस्तगफार करके कहना चाहिए कि मैं किसी को फूंक दूं या मैं किसी की तारीफें करूं। जहां बनती है तारीफ हक की करूंगा, जहां पे खींचना बनता है मैं वहां जरूर खींचूंगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। आपको नहीं पसंद है, इट्स योर विल, इट्स योर चॉइस, यू कैन गो। मैं अभी भी कहता हूं मेहदी हसन मिराज ने 5 जरूर लिए हैं, लेकिन अब इफ यू आर ग्लूड टू द क्रीज यू आर बाउंड टू बी डूम। ये हुआ। बहरहाल हैट्स ऑफ अश्विन एंड आयर, यू डिड द जॉब फैंटास्टिकली, मजा आ गया। पे आता हूं बीसीसीआई एंड देन योर क्वेश्चंस और नाम आपके। पहली बात यह है कि यही मैंने आपसे कहा था कि ये वो प्लेयर हैं जो टुक टुक नहीं करेंगे, हार जाएंगे, आउट हो जाएंगे, बट दे विल प्ले द वे दे यूज्ड टू प्ले। तो दे एग्जैक्टली डिड द सेम थिंग। अश्विन वाज सुपर्ब, ट्रूमेंडस, हालांकि पंत नहीं चला, अक्षर डिड हिज जॉब, उनदकट ने भी एक छिक्का मारा, बट आयर होल्ड द की। और जिस तरह अश्विन ने कहा है कि मजा आया, राइटली अश्विन है मैन ऑफ द मैच। जो छक्के इन्होंने मारे हैं, क्या मेदी तो क्या फलाना तो क्या ढिमकाना, और मैच का एक ही ओवर में 5 पलट दिया, उड़ा के रख दिया। नागन को ना सिर्फ पटारी में बल्कि अतर अली खान को दिखाया कि डोंट सेलिब्रेट अंटिल इट इज डन। जब तक लाइन क्रॉस ना हो जाए थोड़ा हौसला करना है अतर अली खान और आप जैसों को, चाहे बाजिद खान है, चाहे एबीसीडी कोई और है, चाहे आप क्या है इंडिया में, वो बड़ा खुश होते हैं पाकिस्तान की हार पे। तो असं कहने दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना है। कि अगर कहीं दुश्मन की भी डेथ हो जाए, मृत्यु हो जाए, मौत हो जाए, तो अब भी उस पर जश्न नहीं मनाते। अगर आप उनके दुख में शामिल नहीं हो सकते तो कम से कम नमक ना डालें। यह बहुत इंपॉर्टेंट विक्ट्री है एज फार एज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, एज फार एज द मोरल ऑफ इंडियन सपोर्टर्स की बात कर रहा हूं। आप लोगों को मेरा दोनों हाथों से सलाम है, सल्यूट है। ये खड़े होकर मेरा आपको सल्यूट है जो आपके सपोर्टर्स हैं। उनको तकलीफ भी होती है, गुस्सा भी करते हैं, दुख भी होता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दे स्टैंड बाय देयर टीम इंडिया। दिस इज योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ। ये बीसीसीआई जो करोड़ों अरबों की बातें करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा शागिर्द आशिविन सबने मिलके मेरा शागिर्द अश्विन अभी बाकी था। नहीं ऐसा लग रहा था कल ही हार गया, मतलब कोई रहा ही नहीं है टीम में ना अश्विन बाकी। नहीं आज मैं नहीं कह रहा आ जाओ जल्दी आ जाओ, कल हम खुद भी नहीं आए, ठीक है। कौन है ये मेहदी हसन है? कौन जो 5 विकेट लिए ना इसने, ये आउट कर रहा था, सुना है कोई आउट कर दिया था उसके बाद। नहीं आपसे तो बात होगी आज तो आज होगी। ये 3-3 4-4 कैच स्लिप में छूट रहे हैं। अबे जिसको जब चाह मार दिया 4-4 कैच छोड़ने के बाद भी बांग्ला नहीं थी जिससे यार यहाँ लव है लोगों के। श्रेयस अय्यर ने बता दिया कि आप 50 कप्तान बनाए या 60 बनाए, कहानी वहीं से शुरू करो। जब विराट कप्तान थे और मैं उनका नायब कप्तान था, श्रेयस अय्यर ने ये मैसेज बीसीसीआई को खुसूसन रॉजर बिनी साहब को दे दिया है भाई कि मैं ही वो रिलायबल सोर्स हूं, इधर इन टेस्ट मैचेस और वनडे। T20 में जरा मामला गड़बड़ है, लेकिन जब कॉन्फिडेंस ये वाला आ जाए तो मैं आपको बार बार कहता हूं, देखो शॉर्ट बॉल की वीकनेस जो है वो कोई क्रिकेट खत्म होने का सर्टिफिकेट नहीं है मेरे भाई, ये याद रख लेना तुम लोग। शॉर्ट बॉल 1 या 2 होती है मैक्सिमम 10 में से, तो डेफिनेटली श्रेयस अय्यर अभी एज है, सब कुछ है, अपने आप को ऊपर करके उन चीजों को ओवरकम कर जाएगा। बट व्हाट अबाउट दैट पैथेटिक कैप्टन माजरत के साथ दैट तकिया ऑफ अतिया केएल राहुल। मतलब यार तुमने मजाक लगाया हुआ इंडियन क्रिकेट को, जितना तुम पर भरोसा कर रहे इतना तो कोई लड़की किसी लड़के पे भरोसा नहीं करती भाई।
भाई तुम पे तो भरोसा करके पूरी टीम छोड़ दी हो, पूरे शिटियों ने तुम पे भरोसा करके छोड़ दिया, मगर तुम्हारी सुस्ती यहाँ पे भी ना गई। कल मैंने जब बाजार देखा, पूरा दिन ही मेरी नजर से बाजार गुजरा, क्रिकेट का बाजार, उसमें ऐसा लग रहा था कि अब तो बैटिंग के लिए कोई बचा ही नहीं है, मतलब नीचे की सिरे आने ही नहीं है, ना अय्यर ने आना है, जहां पर वो उसने कह दिया है कि भाई जहां पर लो बाउंस होगा वहां पे मेरे बैट पे बॉल बहुत जबरदस्त आएगा, और बहुत जबरदस्त आएगा। कोई भी मैच निकालने की पूरी अहलियत रखता हूँ। मतलब कल ऐसा लग रहा था मुझे कि यार शायद क्रिकेट खत्म हो गई, 100 रन अब कभी बनेंगे ही नहीं, मतलब क्यों नहीं बने, पता ही नहीं है किसी को कि क्रिकेट में अभी भाई तो आज भी अगर 100 रन बाकी होते तो कल भी बना सकते थे, वो कल का भी दिन था भाई, कल क्रिकेट कल खत्म नहीं हो गई थी। नहीं जी, विराट आउट हो गया, उसने 4 कैच छोड़ दिए थे, अबे 4 कैच छोड़ दिए, विराट भी आउट हो राहुल गया, को कह रहे थे कि अगर विराट कैच छोड़ रहा है निकल जाए तो लानत है तो लोगों तुम को। कैसे कप्तान हो कि तुम विराट को ये नहीं कह रहे कि भाई आप स्लिप से आ जाए, आज बुरा दिन लग रहा है, हाथ में बॉल नहीं आ रही, ये तो लक होती है, कैच तो लक होती है। हमने तो हसन अली ने भी जब कैच गिराया वेट का, तो हमने उस वक्त भी कहा कि कैच तो किस्मत का होता है। हमने तो अर्शदीप ने जब गिराया, हमने भी जब कहा कि भाई कैच तो किस्मत का होता है, कैच छूट गया कोई बात नहीं यार, इसमें क्या, इससे क्या फर्क अगर पड़ता कोई बच्चा मैच जितवा रहा है तो ये कुछ लोग बैठकर सिर्फ एक ही आदमी को पकड़ लेते हो कि यार विराट कोहली नहीं जितवा रहा तो कभी कोई और भी जितवाएगा क्या? बांग्लादेश से भी विराट ही जितवाया तो उसने, पाकिस्तान से तुम्हें वर्ल्ड T20 लग गया था वो मैच। अबे भाई सारे मैच जो होते हैं ना किसी एक खिलाड़ी पे नहीं लगे, ख्वाहिशात पे रन नहीं करता कोहली, ख्वाहिशात पे आपके रन नहीं भाई करेगा। यही टीम बांग्लादेश, यही बांग्लादेश एडलेड ओवल में खड़ी हुई थी, वहां भी मैच हार जाते अगर विराट रन नहीं बनाता। तो विराट के रन जहां मैटर करते हैं वहां हो जाते हैं। और तो मुझे ऐसा लगता है कभी कभी इंडिया के कुछ मीडिया हाउसेस का, माजरत के साथ, आई एम नॉट ट्राइंग टू पिन पॉइंट एनीवन एट ऑल, बट बिलीव मी, मुझे ऐसा लगता है कि जब इंडिया मैच हारेगा तो इनके पास सिर्फ एक ही बांसुरी रह जाती है बजाने को, विराट नहीं खेला। अबे तुम्हारा बाप कब से खेल रहा है, 15-10 साल से वही जितवा रहा है, कोई नया हीरो भी तो बना लो। नहीं वो 3-3 साल की जो परफॉर्मेंसेस दिखा के लोग शबो खून मार रहे थे, अपने किए के ऊपर खुजा रहे थे, ये बोल करके यार देखो 3 साल में इसका 26 का एवरेज, कोई कह रहा है 28 का एवरेज। अबे ये बताओ कि 3 साल पहले जब तुम्हारे दांत भी पूरे नहीं निकले थे, तुम्हारी जबान पे बोलने का पूरा म्यार भी नहीं आया था, उससे पहले के जो साल हैं तुम्हारे, जिसने तुम्हें खुशियां दी, जिसने तुम्हें बड़ा किया कि क्रिकेट पे बोलते कैसे, क्रिकेट खेलते कैसे, क्रिकेट को बनाते कैसे, वो तो विराट है सारा। तो मैं ये कह रहा हूं कि विराट भी अगर बांग्लादेश की उम्मीदों का मरकज है आप पे, तो फिर रहने दे अय्यर को भाई टीम के अंदर ना खिलाया करें। अय्यर की तो तारीफ कर रहे हो, राहुल का क्या करना है, शुभमन गिल के टैलेंट का अचार डालना है। अक्षर पटेल को, ओ भाई कुलदीप को नहीं खिलाया, हमें भी अफसोस था कि मैं तो अभी भी बोल रहा हूं, चाहे मैच जीतो, कुलदीप का रॉन्ग था डिसीजन। खिलाया तो उसका मकसद ये थोड़ी था कि विराट जानबूझ के आउट होके चला गया, विराट ने जानबूझ के कैच छोड़ दिए, केएल राहुल को याद ही नहीं कर रहा कल कोई कर दिया लड़कों ने, और लड़कों का नाम है अश्विन और अय्यर। और एक ऐसा मैच जो कि बिल्कुल जो इंडियन क्रिकेट टीम के फैंस हैं उनके दिल बहुत ही धक 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 कर रहे होंगे। जिस स्टेज पे जनाब विकेट गिरी है 7वीं, और पंत के बाद जब अक्षर आउट हुआ है तो आप, और कैच छूटा एक शॉर्ट लेग से अश्विन का, लेकिन जनाब उसके बाद फिर उसने मौका नहीं दिया, उसने कहा इट्स टू लेट नाउ, और दोनों ने बहुत ही शानदार खेला। देखें अय्यर ने थोड़ा सा अटैक किया, 2-3 चौके मारे, शकीब को एक ओवर में जो 2 चौके मारे, ऑफ साइड पे जो निकाला था चौका, दैट वाज क्लासिक शॉट। फिर अश्विन को भी जहां मौका मिला वो भी नहीं, और आखिरी ओवर में ये वही मेहदी हसन मिराज है कि जनाब जिसको आपके बड़े बड़े बैट्समैन नहीं खेल पाए, 5 विकेटें वो लेने में कामयाब हो गया, उसी को ही फिर आखिरी ओवर में छक्का भी दिया, दुक्की भी, फिर 2 चौके भी, एंड गेम ओवर। तो ये होता है अगर पॉजिटिव इंटेंशन के साथ आप खेलें। 71 रन चाहिए थे जब ये दोनों आए हैं खेलने के लिए, और इस तरह की पार्टनरशिप, हैट्स ऑफ टू अश्विन और ये जनाब अय्यर। अब मैं उन दोस्तों से मिलना चाहूंगा जो कह रहे थे अश्विन को किक आउट करना चाहिए। यार 3000 से ज्यादा रन हैं, 450 से ज्यादा विकेटें हैं, लीड किस्म की वो क्रिकेटर्स जो हैं उनकी फहरिस्त में शामिल है, तो ये इस तरह की बातें नहीं करते जिस तरह कुछ लोग करते हैं बीच में। और हैट्स ऑफ टू मोहसिन भाई भी, देखिए मैंने भी 60-40 कहा था कि इंडिया फेवरेट है 60-40, बट ही सेड विद मोर कॉन्फिडेंस एंड ही सेड दैट दे विल बी विनिंग 3 to 4 विकेट्स इन हैंड। दिस गिफ्ट टू इंडियन टीम फ्रॉम अय्यर एंड अश्विन विदाउट अ शैडो ऑफ डाउट। देखें आप रात को मुझसे बार बार पूछ रहे थे कैसे होगा, तो मैंने आपको एक वजह बताई थी कि ऐसे होगा कि पीछे जो भी है मारने वाला है। आप उनतकट का छिक्के को भी देखें, ये देखें, इट्स अ गेम। ठीक है अक्षर पटेल बहुत अच्छा खेला, बिहाइंड से टैप करने के चक्कर में बोल्ड हो गया, कोई बात नहीं। अपना पंत साहब ने भी वो रूटेड, देखें स्पिनर को अगर आप अपने मिजाज के अलग खेलेंगे यू विल नेवर सर्वाइव। अय्यर मैं आपको बार बार कह रहा हूं, Iyer is the number 1 batsman of Team India when it comes to 50 overs and test, especially against the spinner. This was
tailor-made situation for Iyer. He has nerves of steel. And Ashwin is a match winner. What he brings to the team, nobody knows. He's not only a bowler, a batsman, a brain, but he is a survivor as well. Savior for Team India. ये देखें अय्यर की प्रेजेंस थी, अश्विन की अटैकिंग थी. आप इस मैंने आपसे कहा था एक अटैक करेगा, एक को रोकना, एक अटैक करेगा, 3 विकेटें या 4 विकेटें. वो इसलिए कहा था कि मुझे लगता था कि कहीं अक्षर जो है और उनखड़ का तो सीधी सी बात है. अभी गया वो भी अच्छा छक्का मार. मैं वही आपसे कह रहा हूं, उसका छक्का भी पड़ा, लेकिन देखें पांजा लगाया है मेहदी हसन मिराज ने. बट फिर वही मैं कहूंगा, आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे, बट एज ए क्रिटिकल अभी जीत गए हैं, बल्ले बल्ले, अंडर द कारपेट, वी आर ग्रेट, वी आर दिस. आई कंप्लीटली एग्री विद राज के द कैरियर्स ऑफ विराट कोहली, पुजारा, राहुल डेविड, बीसीसीआई की फेस सेविंग की है इस अश्विन की और अय्यर की इनिंग्स ने. पंत पहली इनिंग में अच्छा खेला, लेकिन दूसरी में फ्लैट. व्हेन इट मैटर्स मोस्ट, योर बिगेस्ट प्लेयर, योर बिगेस्ट मैच विनर विदाउट अ शेडो ऑफ डाउट इज अश्विन. जो उसे बाहर निकालना चाहते हैं, देखें आपने 6 विकेट का, वो 6 विकेट ले गया. स्कोर देखें, पहली इनिंग में भी 12 रन कंट्रीब्यूट किया. ये 42 नहीं है, 71 में 42 सिर्फ अश्विन के है. 71 में जो रिक्वायर्ड चाहिए थे 42 अश्विन के है. वो देखें 22, 24, 26, 29 जो भी है अय्यर का, वो उसका रोल ही था कि खुदा ने खास्ता अगर अश्विन आउट होगा उमेश यादव आएगा. अय्यर विल स्टे टिल एंड. वेरी वेल डन. ये गई ना. अच्छा देखें कुछ लोग